जेडीएस के नेता और कर्नाटक के हासन लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बड़ा झटका लगा है। महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो वो खुद को रोक नहीं पाए और कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगे। बाहर निकलते वक्त भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोर्ट में मौजूद लोगों ने बताया कि फैसला सुनकर वह बिल्कुल टूट गए और चुपचाप बाहर निकल गए। बता दें आपको कि वो 14 महीनों से जेल में ही बंद है। अभी सिर्फ ये तय हुआ है कि प्रज्वल रेवन्ना दोषी हैं और कोर्ट ने ये कहा कि सजा का ऐलान कल यानी कि 2 अगस्त को किया जाएगा। पूर्व सांसद और देवगौड़ा परिवार के पोते प्रज्वल रेवन्ना पिछले 14 महीने से जेल में बंद है और उन पर एक नहीं कई महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार के आरोप लगे थे। बता दें आपको कि मामला तब तुल पकड़ा जब सोशल मीडिया पर उनके सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गए थे। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने इस केस में 26 गवाहों से पूछताछ की है और सभी के बयान, सबूत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के जज संतोष गजानन भट्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार के मामले में दोषी हैं, यानी कि वो दोषी करार दिए गए हैं। प्रज्वल के वकीलों ने कई बार कोशिश की कि उन्हें बेल मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने हर बार ये कहकर मना कर दिया। कोर्ट का कहना था कि वो प्रभावशाली परिवार से हैं और केस को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें बेल नहीं दी गई। तो वहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले साल उनके खिलाफ यौन शोषण के 4 मामले दर्ज किए गए थे। तो इन 4 मामलों में से पहले मामले में उन्हें शुक्रवार को दोषी करार दिया गया है और प्रज्वल रेवन्ना को उनके घर में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला सर्वाइवर के रेप केस में भी जो सभी आरोप लगाए गए हैं उनमें दोषी करार दिया है। इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना को सजा शनिवार 2 अगस्त को सुनाई जाएगी और उन्हें आईपीसी की धारा 376 यानी कि 2 के, जिसमें प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा रेप, 376 2N बार बार रेप, 354 A कपड़े उतारने के इरादे से हमला या फिर बल का प्रयोग, 354 C ताक झांक, 506 साक्ष्यों को गायब करना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E के तहत दोषी करार दिया गया है। इन धाराओं के तहत अपराधों के लिए कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अदालत कुछ सबूतों की जांच के बाद सजा तय करेगी। तो वहीं अभियोजन पक्ष ने 1632 पेजों की चार्जशीट इलेक्ट्रॉनिक और गैर इलेक्ट्रॉनिक सबूत के साथ 183 डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं। अदालत ने केस दर्ज कराने वाली सर्वाइवर के परिवार सहित 26 गवाहों से पूछताछ की थी। अदालत ने इस साल 2 मई को मामले की सुनवाई शुरू की और मामले को पूरा करने के लिए हर रोज बैठक की। तो अदालत में मौजूद वकीलों के मुताबिक जज के फैसला सुनाए जाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना अदालत में ही रो पड़े। विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की 4 महिला पुलिस अधिकारी प्रज्वल रेवन्ना को भरी सुरक्षा के बीच परपना अग्रहारा जेल से कोर्ट लेकर आई और बता दें आपको कि जज के आदेश के कुछ ही मिनटों के अंदर उन्हें वापस जेल ले जाया गया। ये वही महिला अधिकारी थी जिन्होंने 31 मई 2024 को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया था। प्रज्वल रेवन्ना पिछले साल 26 अप्रैल को हासन लोकसभा सीट पर वोटिंग खत्म होते ही जर्मनी भाग गए थे। प्रज्वल रेवन्ना की वापसी तब हुई थी जब उनके दादा HD देवगौड़ा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे वापस आकर देश के कानून का सामना करेंगे। तो वहीं जर्मनी से वापस आते ही रेवन्ना को एयरपोर्ट पर ही धर लिया था और वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रज्वल रेवन्ना ने अपने कथित यौन शोषण के वीडियो वायरल होते ही देश छोड़ने के लिए अपने राजनयिक पासपोर्ट जो कि सांसदों को दिया जाता है उसका इस्तेमाल किया था। हासन में हजारों पेन ड्राइव के जरिए कथित यौन शोषण के वीडियो भी वायरल हुए थे और इन पेन ड्राइव में 2960 क्लिप्स थे और ज़्यादातर क्लिप्स में सर्वाइवर की पहचान उजागर की गई थी। प्रज्वल रेवन्ना हासन से 40,000 से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। महिला पुलिस अधिकारियों की टीम ने बता दें आपको कि KR नगर के एक फार्म हाउस से केस करने वाली सर्वाइवर को बचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। आरोप है कि सर्वाइवर को एसआईटी के सामने पेश होने से रोकने के लिए प्रज्वल के पिता और कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे HD रेवन्ना और उनकी पत्नी भवानी रेवन्ना ने कथित तौर पर सर्वाइवर का अपहरण कर लिया था और इस अपहरण मामले की सुनवाई फिलहाल जारी है।
एसडी रेवन्ना ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। तो एसडी रेवन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार्जशीट में कहा गया है कि अभियुक्त ने 2021 में सर्वाइवर का 2 बार बलात्कार किया, एक बार हासन जिले के होलेनसोपुर स्थित फार्म हाउस पर और एक बार अपने आवास पर। चार्जशीट के मुताबिक दोनों ही मामलों में अभियुक्त ने अपने कृत्य का वीडियो रिकॉर्ड किया था और चार्जशीट में कहा गया है कि वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सर्वाइवर यौन उत्पीड़न का विरोध कर रही है और रो रही है। तो वहीं बता दें आपको कि यही बात 28 अप्रैल 2024 को दर्ज सर्वाइवर की शिकायत में भी है। उसने भी अपने शिकायत में ये तमाम बातें कही हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आई है उसमें भी पुष्टि हुई है कि वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना ही हैं। सर्वाइवर ने घटना के समय पहनी हुई अपनी साड़ी और एक अलमारी में जो है इसे सुरक्षित रख दी थी, जहां वह काम करती थी। और डीएनए जो रिपोर्ट सामने आई है, डीएनए एनालिसिस में साड़ी पर प्रज्वल रेवन्ना के निशान भी मिले हैं। तो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप सबसे पहले जून 2022 में सामने आए थे। हालांकि उन्हें मीडिया के सभी वर्गों के लिए एक गैग ऑर्डर मिल गया था, जिसके बाद इस मामले की मीडिया रिपोर्ट नहीं हो पाई थी। उनके घर में ही काम करने वाली सर्वाइवर के अप्रैल में शिकायत दर्ज कराने के बाद 3 अन्य सर्वाइवर ने भी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। और अब इंतजार है 2 अगस्त का, जिस दिन इन पीड़िताओं को न्याय मिलेगा।